जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे जीके जीएस के 50+ क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इस क्लास में हम वही क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। और क्लास में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कर दिया करो, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है राई सोनीपत में, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? ये ताशकंद में हुई थी प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु। अगला क्वेश्चन है, कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी थी? ये लिखी थी संस्कृत भाषा में, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओ डायर की किसने लंदन में हत्या की थी? ये की थी उधम सिंह ने, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ये की थी ज्योतिबा फूले ने, आपको याद रखना सत्य शोधक समाज की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? ये तमिलनाडु में निवास करती है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी है? तो ये चंद्रावली है, जो कि हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म है। अगला क्वेश्चन है, असम का पुराना नाम क्या है? तो असम का पुराना नाम है कामरूप, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? ये सन 1973 में शुरू हुआ, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण आती है? तो ये आती है सल्फर के कारण, आपको याद रखना है। जो प्याज और लहसुन होता है, इसमें जो गंध आती है वो सल्फर के कारण आती है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया है? ये आयोग है आपका सरकारिया आयोग, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? तो नई दिल्ली का वास्तुकार था आपका एडविन ल्यूटिन, जो कि इंग्लैंड का निवासी था। अगला क्वेश्चन है, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच के समान चक्कर लगाने वाले पिंड को क्या कहलाते हैं? तो इसको हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं, आपको याद रखना है। यानी जो मंगल और बृहस्पति के बीच में चक्कर लगाते हैं उनको हम क्षुद्र ग्रह यानी उल्का पिंड कहते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन रात कहाँ बराबर होते हैं? ये भूमध्य रेखा पर बराबर होते हैं, आपको याद रखना पृथ्वी पर दिन रात। अगला क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? ये मदुरई यानी तमिलनाडु में स्थित है मीनाक्षी मंदिर स्थित। अगला क्वेश्चन है, संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है? तो ये भारत में होता है सबसे अधिक दूध का उत्पादन, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज यानी हाइड्रोफोबिया होता है, आपको याद रखना है, जिससे मनुष्य को पानी से डर लगने लगता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? यह है आपका अनाई मुदी। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? ये नर्मदा नदी पर बनाई गई, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? तो इसका नाम है कोरोमंडल, आपको याद रखना। जो तमिलनाडु है और जो आंध्र प्रदेश है इनके तट का नाम है कोरोमंडल। अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका संबंध है मत्स्य पालन से। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये गुजरात में होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो ये आपका लेह यानी जम्मू कश्मीर में स्थित है लेह, जहां पर सबसे कम वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? तो हम शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? तो ये हैं आपके डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, आपको याद रखना, जो कि हरित क्रांति के जनक है, कहाँ? भारत में। अगला क्वेश्चन है, दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? तो दलदली जो भूमि होती है उसमें मीथेन गैस निकलती है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है?
तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 1984 में भोपाल किस गैस के रिसाव से हुई थी? ये हुई थी मिसाइल आइसोसाइनेट, जो कि भोपाल गैस त्रासदी 1984 में निकली थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? ये किया था महर्षि दयानंद ने, आपको याद रखना। सबसे पहले स्वराज शब्द का उपयोग आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विलय की नीति किसने लागू की? तो विलय की नीति जो लागू की थी वो लॉर्ड डलहौजी ने लागू की थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? ये 1906 में की गई, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया? ये किया था बाल गंगाधर तिलक ने, केसरी और मराठा अखबारों का संपादन। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ये था आपका लॉर्ड कैनिंग, आपको याद रखना, भारत का प्रथम वायसराय। अगला क्वेश्चन है टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था? तो इनका संबंध था भू राजस्व व्यवस्था से, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? तो इनकी राजधानी थी लाहौर, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है पोलियो का टीका किसने खोजा था? ये खोजा था जोनास साल्क ने पोलियो का टीका। अगला क्वेश्चन है कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? तो ये गोमतेश्वर की प्रतिमा है, आपको याद रखना, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये 21 वर्ष होनी चाहिए, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी में है? तो ये अमेजन नदी में है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? तो इनको हम खरीफ की फसल कहते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनाया था? ये नेक चंद ने बनाया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी में स्थित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? जो ये आपकी है सुपीरियर झील, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है योगेश्वर दत्त और सुनील कुमार का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है कुश्ती से, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये था लॉर्ड कैनिंग, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे? ये थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार को, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कूका आंदोलन किसने चलाया था? ये चलाया था गुरु राम सिंह ने, आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1815 में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? ये राजा राम मोहन राय ने की थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था? तो इनके मंत्रिमंडल का नाम था अष्ट प्रधान, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी थी? ये करवाई थी औरंगजेब ने, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सी स्मारक बनवाई? तो ये बनवाई थी ताजमहल, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है किस मुगल बादशाह ने शासन काल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंचाई थी? ये पहुंचाई थी जहांगीर ने, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? ये गुरु अर्जुन देव की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसने की? तो ये की थी गुलबदन बेगम ने, आपको याद रखना है।